राम राम सभी को। जैसे कि होली आ रही है तो मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों अब होली के लिए बनाएंगे बड़कुले और हमारे गांव में इनको खेरे खांडे भी बोले जाते हैं। तो आइए दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या बनाना है। हमें एक गोबर का एक ऐसे गोला सा बना लेना है। इसको हम ढाल बोलते हैं। ये जो सबसे पहले ये थोड़ी बड़ी होती है तो ये ढाल बनाते हैं। हम 2 ढाल बनाएंगे और 4 खेरे बनाएंगे जिसको खेरा खंडा बोलते हैं। तो ये बना करके हमें इसके अपने हाथों से ऐसे राउंड राउंड कर लेना है। ऐसे इसमें 2 या आप 3 ऐसे कर सकते हो। जितनी बड़ी बनाओगे उतनी उसमें ये आसानी से आ जाएंगे। ऐसे डोली सी बना लेनी है। उसके बाद एक और अपने हाथों से ऐसे ही एक और बना लेनी है। थोड़ी बड़ा ले लीजिएगा ये गोबर का गोला तो आराम से 2 या 4 इसमें आ जाएं। इसमें हम 3 बनाएंगे। ये लो जी, ये 3 इसमें ऐसे आराम से आ जाएंगे। ये हो गई हमारी सबसे बड़ी ढाल हो गई है। अब हम दूसरी ढाल और बना लेते हैं। ये लीजिए, ये ऐसे किया। इसको भी इसी तरह अपने हाथों की सहायता से ऐसे फैला लीजिएगा इस गोबर को और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर करके इसी की तरह सेम इसी की तरह इसमें भी ऐसे 3 राउंड आ जाएं। ऐसे ही इसको कर लेना है। ये लीजिए, धीरे धीरे अपने हाथों से इसको ऐसे बस थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा लेना है। ये होली में हमारे पूजा के लिए ले जाए जाते हैं। इनको ऐसे कर लीजिएगा। ये होली से कम भी दोस्तों आप 4 दिन या मतलब 1 हफ्ते से पहले बना लीजिएगा ताकि ये आराम से सूख जाएं। अगर भाई आप जहाँ कहीं भी रहते हो वहाँ मान लो ये देख लो भाई धूप ना आए हो, आप बंद उसमें रहते हो तो आप 15 दिन पहले ही बना लीजिएगा ये, तो ये आराम से सूख जाते हैं। ये 2 हमारी ढाल हो गई हैं। अब हम बनाएंगे खेरे जिसको बोलते हैं अपने गाँव में, इसको हम खेरा बोलते हैं। ये 4 बनाए जाते हैं दोस्तों। अपने हाथों की सहायता से इसको भी ऐसे कर लीजिएगा। इसमें 2 राउंड कर लीजिएगा। ये इतने ही बनते हैं। सबसे पहले ये लीजिए, इसको ऐसे ऐसे कर लीजिएगा तो दूसरा राउंड ऐसे कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा दूसरा राउंड हो गया जी। एक गोला और ले लीजिए, वो भी यहीं पे अपने हाथों की सहायता से ऐसे फैला लीजिएगा और इसमें भी 2 ही राउंड ऐसे ही करने हैं क्योंकि जो बड़ी ढाल होती है उसमें 3 राउंड होते हैं। तो दोस्तों ये जो खेरे इनको हम बोलते हैं, ये ढाल जो होती हैं इनसे थोड़े छोटे बनाए जाते हैं। और दोस्तों ये होली पे ले जाए जाते हैं। इनकी वहाँ पे पूजा की जाती है तो आप होली पे इनको ज़रूर लेके जाएं। ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं और हमारे गांव में इनका रिवाज होता है, ये है ले जाए जाते हैं। तो ये हो गए दोस्तों, 2 हो गए। ऐसे ही हम एक और बना देंगे। हाथों से ऐसे फैला लीजिएगा और दोस्तों ये लीजिए, ये देखिए, ये ऐसे 1 राउंड ऐसे और 1 राउंड ऐसे। ये छोटे छोटे गोले से हमें इसको बना लेने हैं। ये हो गए 3 और ये हो गया हमारा चौथा। ये देखिए, इसमें मैं और भी आपको चीज़ें बताऊंगी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे भाई होली माता की जीभ हो गई, उसकी कंघी, उसके खिलौने बनाएंगे छोटे छोटे और बड़कुल्ले भी बनाना बताऊंगी दोस्तों। बड़कुल्ले भी बनाए जाते हैं। दोस्तों क्या है कि जो हम बड़कुल्ले बनाते हैं तो हमें उनकी बेल बनानी पड़ती है। पहले तो हमारे घर में जितने सदस्य होते थे हम उनकी बेल बनाया करते थे, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। तो आप ये है कि आप 21 या 51 या फिर 11 की बेल तो ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी हो गई हैं 2 ढाल हो गई हैं और ये हमारे 4 हो गए हैं खेरे। ये ढाल से थोड़े छोटे होते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगी आपको जिसको हम डमरू भी बोलते हैं, नारियल भी बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने ये 2 दीपक लिए हैं और इनमें मैंने थोड़े से कंकड़ डाल लिए हैं। तो ये इसके अंदर फिर बजेंगे और इन दोनों को हमें ऐसे चिपका लेने हैं और फिर ऐसे गोबर लीजिएगा और उसको अपने चारों ओर से इसको दियों को ढक दीजिएगा। थोड़ा गोबर
और दोस्तों जो हम ये चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे भाई हम और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये थोड़ी क्या है कि आप पतली ना बनाएं डिजाइन के चक्कर में, कि हम चलो भाई सुंदर के चक्कर में थोड़ी पतली पतली बना दें। आप पतली ना बनाइएगा, क्योंकि जब हम पतली बनाएंगे ना, तो जहाँ से हम इनको उठाएंगे ना, फिर जब ये सूख जाएंगे तो फिर उनका दोस्तों टूटने का डर रहता है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, थोड़ी मोटी मोटी बना लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बन गया है नारियल। ये बज भी रहा है, तो आप इसको ये लीजिए, ये नारियल बन गया है। अब हम बनाएंगे पीढ़ा बोलते हैं जिसको। अब हम बनाएंगे पीढ़ा, छोटा सा, ये लीजिए। यहाँ पे हम बना देंगे पीढ़ा। अब चकोर बना लीजिए या फिर गोल बना लीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको थोड़ा सा चकोरी बना रही हूँ। अब इसमें थोड़े थोड़े हमको, जिसके हम बोलते हैं पीढ़ों के जो पाए बोलते हैं हमारी भाषा में, वो होते हैं, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। ये 4 पाई लगा दीजिएगा आप, हो सके तो 5 लगा दीजिएगा। ये देखो, ऐसे हमें ये पीढ़ा बनाना है। और भी बताती हूँ दोस्तों मैं आपको क्या क्या बनाना होता है। ये तो हमारा हो गया पीढ़ा, ठीक है जी। अब बना दीजिए आप होली माता की जीभ। दोस्तों ये हम बना रहे हैं होली माता की जीभ। थोड़ी सी मोटी बना लीजिएगा ताकि ये ना उतरने में हमें दिक्कत ना आए। ये हो गई है दोस्तों हमारी जीभ। और अब हम बनाएंगे होली माता की छोटी छोटी जूतियाँ, जो कि होली माता पहनेगी। हमने देखा था हमारे मतलब जो पहले बड़े बुजुर्ग होते थे गाँव में, वो सब ये चीज़ें बनाते थे, तो वही मैं यह आपको बना करके दिखा रही हूँ दोस्तों। ये लीजिए, ये हो गई हैं छोटी छोटी जूतियाँ बन गई हैं। एक और बना लेती हूँ दोस्तों। इसी साइज का छोटा सा गोबर का गोला ले लीजिए। ऐसे उसको ऐसे ही अपने हाथों की सहायता से ऐसे फैला दीजिएगा। उसको थोड़ा सा आगे से ऐसा, और थोड़ा इधर से ऐसा ऐसा कर दीजिएगा, और थोड़ा सा ऐसा। ये हो गई है हमारी होली माता की जूतियाँ। अब दोस्तों हम बनाएंगे सूरज। सूरज बनाएंगे दोस्तों। ये थोड़ा सा गोबर ले लीजिएगा, और ये एकदम गोल होता है सूरज। ये लीजिए, ये सूरज बन गया। और अब हम बनाएंगे चांद, जो कि ये लीजिए, हमें गोबर को ऐसे छिदा लेना है पहले हाथों से, ऐसे करके इसको, और यहाँ रख के इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देना है। थोड़ी सी इसको गोलाई देनी है, जैसे आधा चांद होता है ना, वैसे इसको हम ऐसे गोलाई दे देंगे अपने हाथों की सहायता से। ये लीजिए दोस्तों, ये बन गया है हमारा चांद, बन गया है दोस्तों, ठीक है। अभी हमें बना लेने हैं छोटे छोटे तारे। तारे दोस्तों आप 5 जरूर बनाइएगा, ये बहुत ही शुभ होते हैं। ये लीजिए दोस्तों, अपने हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे कर दीजिए। एक बन गया, ये दूसरा, ये बन गए हमारे तारे। ये हमें 5 बना देने हैं। थोड़ा सा गोबर लीजिएगा, ये ऐसे किया, और इसके 4 ओर ऐसे हमें कोने से कर देने हैं। तो ये हमारे बन गए तारे। और हम बनाएंगे अब पीढ़ा। अब हम बनाएंगे पीढ़ा, नहीं सॉरी, पीढ़ा हमने बना लिया, हम बनाएंगे पाटा। ये लीजिए दोस्तों, अब हम बनाएंगे पाटा। हाथों को थोड़ा सा गोबर को ऐसे कर लीजिएगा। इसको हम दोस्तों देंगे चकोर, थोड़ा 4 फुट का इसको बना लेंगे। ये देखिए छोटा सा, इस पे वही है सेम, 4 पाई बना दीजिएगा। एक बना दिया यहाँ पे। थोड़ा ये अच्छे से बनाइएगा दोस्तों, ताकि ये हमें उठाते वक्त या पलटते वक्त टूटे ना, क्योंकि जो टूटते हैं फिर वो ना अशुभ माना जाता है दोस्तों। तो थोड़ा सा तरीके से इसको ऐसे अच्छे से चिपका दीजिएगा, ताकि हमें उठाने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। ये लीजिए, ये हो गया है हमारा पाटा। अब हम बनाएंगे दोस्तों बेलन। एक अवसर लकीड़ा बोलते हैं जिसको, या भाई गांव में शहरों में लकीड़ वगैरह नहीं होते हों, तो आप कोई भी ऐसी रिफल वगैरह ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कोई खाली पड़ा हो जो हमारी उपयोग में नहीं आता हो, वो ऐसा ले लीजिएगा दोस्तों। और ये लकीड़ा इसमें ऐसे डाल के,
और इसको यहाँ से ऐसे ऐसे कर दीजिएगा दोस्तों। ये तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, अपने हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे कर दीजिएगा। ये लीजिए दोस्तों, ये बन गया हमारा बेलन बन गया है। ये लीजिए दोस्तों, ये हो गया बेलन। अब हम बनाएंगे होली माता के खिलौने होते हैं, ये बनाएंगे अब हम कंघी। ये लीजिए, देखो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, इसको यहाँ पे ऐसे रखिएगा, ऐसे रख लिया इसको, और एक कोई भी लकीड़ा हो या फिर कोई भी निकली चीज़ की सहायता से उसमें ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। ये देखो, ऐसे कर देना। ये बन गई हमारी कंघी। ठीक है जी। अब हम बनाएंगे होली माता। इसमें हम होली माता भी बनाते हैं दोस्तों, होली भी बनाते हैं, होला भी बोलते हैं, वो भी बनाते हैं। तो ऐसे ही गोबर का थोड़ा लेके एक गोला सा बना लीजिएगा। थोड़ा होली माता थोड़ी सी छोटी बनाइएगा, और जो होला जी होते हैं वो थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा। ये लो जी, इसको थोड़ा सा ऐसे नारियल की तरह ऐसे लंबा सा बनाइएगा, ऐसे रखिएगा, और यहाँ से ऐसे इसको उठा दीजिएगा। ठीक है जी। और इसके यहाँ से ऐसे हाथ आप बना सकते हो, इसको ऐसे ही ये दोनों हाथ ऐसे बना दीजिएगा दोस्तों। ये नोज हो गई, ये हाथ हो गए, और ये थोड़े थोड़े ऐसे दो पैर भी बना दीजिएगा। ये देखो जी, ऐसे ऐसे बनाना है हमें। इसको हम होली बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हल्का सा ऐसा कर दीजिए, इसको बोलते हैं सुंडी। अब हम बनाएंगे होला, वो भी इसी की तरह थोड़ा सा गोबर लेके, ये देखो ऐसे ही गोबर का ऐसे गोला लेके उसको थोड़ा सा लंबा सा सेक दे करके, ये देखो जी, इसको भी इन्हीं के पास में रख दीजिएगा। ये देखिए जी, यहाँ से ऐसे उठा दीजिए। ऐसे हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, ये सब हमने देखा है, गाँव में ऐसे ही बनाते हैं। तो मैं भी आपको ये छोटी सी जानकारी दे रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। ये हो गई सुंडी, ये हो गई होला जी। ठीक है दोस्तों। और क्या बनाएं दोस्तों, और भी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या बनाएंगे। ये थोड़ा सा गीला था गोबर, तो थोड़ा सा नहीं बैठ सा गया है। तो दोस्तों अब ये हम बनाएंगे बड़कुल्ले बनाएंगे दोस्तों। ये हम बड़कुल्ले काफ़ी बना सकते हो आप, जैसे बेल बना लीजिएगा, जैसे भाई 21 बना लो, 51 या फिर 11। और दोस्तों 5 बड़कुल्ले हमें इनमें से रख भी लेने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बासुड़ा मनाया जाता है। तो जब हम शीतला माता के यहाँ जाते हैं तो वो बेल हम वहाँ लेके जाते हैं। तो दोस्तों आप भी वहाँ वो बेल लेके जाइएगा। तो इन्हीं में से ना आप 5 बड़कुल्ले बना लीजिएगा, और इनमें दोस्तों अपनी उंगली की सहायता से या फिर कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिएगा, उनसे ये है होल ऐसे कर दीजिएगा। क्योंकि जब हम माला पिरोते हैं तो उसमें फिर पिरोने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। तो आप कम से कम 21 या 11 की ये जो होली माता पे लेके जाते हैं, तो ये बेल ज़रूर बना के ले जाइएगा दोस्तों। और 2 बेल तो आपको ज़रूर बनानी होती है। तो ये 2 बेल तो आप दोस्तों ज़रूर ही बनाइएगा। तो मैं आपको वीडियो में एक बार ये 5 ही बड़कुल्ले बना के दिखा रही हूँ दोस्तों। तो वही है, आप भी ऐसे ही बनाइएगा और होली माता पे लेके जाइएगा दोस्तों। ये लो जी, ये हो गया हमारा एक और बड़कुल्ला। इसमें भी आप ऐसे होल कर दीजिएगा। आप चाहो तो इनमें भी होल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इनमें होल नहीं किया। हम यहाँ पे खुले ही लेके जाएंगे, जैसे कोई भी बर्तन में डाल के ले जाएंगे। अगर आपको बेल में पिरोने हैं तो आप इनमें होल कर दीजिएगा दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, ये हो गए हमारे बड़कुल्ले। ये लीजिए दोस्तों, हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें होली और जो हमने होला बनाया था उनको हमें कपड़े पहनाने हैं दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें लेना है, देखो जी, ये वाइट कपड़ा है, इसको हमें होले पे उठाना होता है। ये देखो, इसको हमने ये बना दी, हमने इसकी ये बना दी दोठी जिसको बोलते हैं, ये इसको बना दी। और ऊपर से हमें लगाना है इसके साफा जिसको बोलते हैं, पगड़ी जिसको बोलते हैं, वो इनके सर पे लगा दीजिएगा दोस्तों। ये लीजिए,
और इसको हल्के हाथों से ऐसे उठा करके दोस्तों ऐसे कर लीजिएगा ताकि ये इनके चिपक जाएं, उतरे ना। और अब हमें होली माता के लिए भी हमने कपड़े लाल रंग के होली माता पे चढ़ाने होते हैं। वही ये देखिए दोस्तों, ये इनका हो गया लहंगा। ये लीजिए, ये लाल रंग का इनको बनाना है और वाइट रंग का होली जी को बनाना होता है। ये हो गई मेरी होली माता की चुनरी जिसको बोलते हैं। ये लीजिए, ये हो गई चुनरी दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोस्तों यहाँ पे मेरे पास इधर पानी नहीं था तो मैंने हैंड वॉश नहीं किए हैं। आप हैंड वॉश कर लीजिएगा या फिर ऐसे ही। अब इन पे हमें तिलक लगाना होता है। ये लीजिए, सब जितने भी हमने बनाए हैं इन पे सब पे हमको तिलक लगाना है। सब पे लगा दीजिएगा। और हमारे घर में कॉटन होता है, वो कॉटन भी ले लीजिएगा दोस्तों और वो हल्का हल्का इन पे चिपका दीजिएगा। हमने देखा था हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा ही करते थे, तो मैं भी दोस्तों उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। और भी बहुत सारे खिलौने होते हैं दोस्तों जो वो बनाते हैं, बट मैंने आपको यही बना करके दिखाए हैं। तो सब पे आप ऐसे टिक्के की सहायता से ऐसा, ये मैंने लिया अपना सिंदूर होता है वो लिया है दोस्तों, जिसको हम रोली बोलते हैं, से मांग वगैरह भरते हैं, टिक्का लगाते हैं, वही लिया है। तो उसी से हमें सारे जितने भी चीज़ें हमने बनाई हैं उन पे सब पे आप ये लगा दीजिएगा दोस्तों। ये लीजिए, ये टिक्का होता है, ये शुभ माना जाता है इसलिए हम लगाते हैं। और जो ये खेरे खांडे होते हैं ना दोस्तों, राजस्थान में तो हम इनको जो ग्यारस आती है ना दोस्तों, तब हम इनको बनाते हैं। हमारे वहाँ तो यही मान्यता है कि हम ग्यारस को बनाते हैं, क्योंकि ग्यारस को ना बहुत ही शुभ होता है। तो आप इनको ग्यारस को बनाइए, अगर आप ग्यारस को ना भी बनाएंगे तो भी चलेगा। और ये ले लीजिएगा कॉटन, ये थोड़ा थोड़ा इन पे ऐसे चिपका दीजिएगा। ये ना सुंदर बहुत लगता है, ये देखिए। बट ये लीजिए, हो गया। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सभी पे जितने भी हमने लिए थे ये सभी पे ऐसे चिपका दीजिएगा। ये देखिए, ऐसे चिपका दीजिएगा, ये ऐसे चिपका दीजिएगा। ये लीजिए दोस्तों, देखिए ऐसे चिपका देना है। और जब हम ये जब सूख जाएंगे और जब हम होली माता पे इनको लेके जाते हैं, तो दोस्तों आप सभी को मैं ये ज़रूरी बात बता देती हूँ कि जब होली माता को जब हम घर से यहाँ से लेके जाते हैं होली वाले दिन, तो दोस्तों आपको ना होली माता को और होला जी को ना हमेशा घी मीठे से ज़रूर ही भोग लगाना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। और हमें यह भी बोलना चाहिए कि हे होली माता, आप हमारे घर में अगले साल फिर से खुशी खुशी ज़रूर आना। तो दोस्तों ये लीजिए, ये सभी पे ऐसे आपको चिपका देने हैं, सब पे लगा देने हैं। ये देखो ऐसे लगा देने हैं, ऐसे लगा दीजिएगा दोस्तों, सभी पे ऐसे चिपका दीजिएगा। ये देखो। और दोस्तों मैं एक बार फिर आपको बोल देती हूँ कि जब हम ये बिड़कुले बनाते हैं तो कम से कम 1 हफ्ता पहले या कम से कम भी 15 दिन पहले आप बनाइएगा, क्योंकि यह जो मौसम होता है ये बारिश का मौसम होता है, तो इसमें कभी भी बारिश आ सकती है। तो ये ऐसा ना हो कि हमने जो अपने बिड़कुले बनाए हैं वो सूखे ना। तो आपसे विनती है कि आप ये थोड़े दिन पहले बना लें तो अच्छा होगा दोस्तों। ये सभी पे ऐसे आप चिपका दीजिएगा, ये ऐसे सब पे चिपका दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो तभी के लिए आप सभी से राम राम।